हाय गाइस, वेलकम टू बी लर्निंग कट्टा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं दिनेश सर और आज मैं लेकर के आ गया हूं एक नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम रोजाना प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य। जी हाँ, छोटे छोटे वाक्य है ये। 2 या 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं और इनको याद करना, इस्तेमाल करना, सीखना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और अगर ये आसान हो जाएगा तो अंग्रेजी बोलना कौन सा मुश्किल हो जाएगा, वो भी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई मेरी नई क्लास आए तो सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला वाक्य है फॉलो दैट कार। उस कार का पीछा करो। फॉलो दैट कार। उस कार का पीछा करो। फॉलो दैट कार। आप कार की जगह कोई भी नाउन यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉलो दैट डॉग। उस डॉग का पीछा करो। फॉलो दैट डॉग, लाइक दिस। गॉट इट? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट्स टू बैड। यह बहुत बुरा है। दैट्स टू बैड। यह बहुत बुरा है। दैट्स टू बैड। कोई अगर कुछ ढूंढ रहा होता है तो हम उसको सिंपली पूछ लेते हैं, इज दैट इट? क्या यह है? इज दैट इट? क्या यह है? इज दैट इट? ये जो कार है ये हमसे बहुत दूर है, जिसको हम छू नहीं सकते, इतनी पास तो नहीं है। इसलिए हम इस सेंटेंस को ऐसा कहेंगे, दैट कार इज हीज। वह कार उसकी है। दैट कार इज हीज। वह कार उसकी है। दैट कार इज हीज। अगर कार हमारे पास में होती, हम उसको छू सकते थे, इतनी दूरी पर होती, तो हम क्या कहते थे? दिस कार इज हीज। यह कार उसकी है। दिस कार इज हीज। अगर यही सेंटेंस हमें फीमेल मेंबर के लिए यूज करना है तो हम इसको कहेंगे, दैट कार इज हर्स। दैट कार इज हर्स। बढ़ते हैं आगे। लेट मी सी दैट। मुझे वह देखने दो। लेट मी सी दैट। मुझे वह देखने दो। किसी शॉप में अगर आपके मम्मी पापा आपके लिए ड्रेस देख रहे होते हैं तो आप सिंपली उनसे कह सकते हो, लेट मी सी दैट। मुझे वह देखने दो। या फिर टीवी पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम शुरू है और बाकी लोग आपको देखने नहीं दे रहे हैं तो आप कह सकते हो, लेट मी सी दैट। मुझे वह देखने दो। लेट मी सी दैट। लेट मी सी दैट। नेक्स्ट। यहाँ पे सी जो है वो वर्ब है और सी के 3 फॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं सी, सॉ, सीन। सी का मतलब होता है देखना, सॉ का मतलब होता है देखा और सीन का मतलब होता है देख लिया। इस टाइप से। और लेट के सेंटेंस में हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। लेट के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट का पॉजेसिव नाउन यूज करते हैं। वो कौन कौन से पॉजेसिव नाउन्स है? आई का होता है मी, वी का अस, यू का यू और दे का देम, शी का हर, इट का इट्स और ही का हिम। इस टाइप से। लेट मी सी दैट यानी मुझे वह देखने दो। और मी के बाद हम यूज करेंगे वर्ब और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट मी सी दैट। यहाँ पे हम सी को रिप्लेस करके और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, हजारों ढेरों सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेट मी डू दैट। मुझे वह करने दो। लेट मी गेस दैट। मुझे वह अंदाजा लेने दो। लेट मी आस्क। मुझे पूछने दो। लेट मी ईट दैट। मुझे वह खाने दो। ओके, गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई वॉन्ट दैट बैग। मुझे वह बैग चाहिए। जब कभी आप बैग की शॉप में जाते हैं और आपको वही बैग चाहिए होता है तो आप दुकानदार से या फिर अपने मम्मी पापा से कह सकते हो, आई वॉन्ट दैट बैग। मुझे वह बैग चाहिए। आई वॉन्ट दैट बैग। मुझे वह बैग चाहिए। आई वॉन्ट दैट बैग। नेक्स्ट इज दैट इज हिज कार। वह उसकी कार है। दैट इज हिज कार। वह उसकी कार है। इसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया है। दैट इज अ टेबल। यह एक तालिका है। यहाँ हमारे कुर्सी टेबल की बात नहीं हो रही है, तो ये हो रही है हमारे तालिका की, जो कि हम डायग्राम से बनाते हैं, टेबल बनाते हैं 1 2 3 4 इस टाइप से। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस निकलते हैं उसको हम कहते हैं वो टेबल। दैट इज अ टेबल। यह एक तालिका है। दैट इज अ टेबल यानी हम किसी और को बता रहे हैं कि दैट इज अ टेबल, वह एक टेबल है। और वो जो टेबल है वो हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे बहुत दूर है। ये बात हमें ज्ञात होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे दैट का यूज किया हुआ है। अगर वो हमारे पास होता तो हम इसके लिए यूज करते थे दिस इज अ टेबल यानी यह तालिका है। यह एक तालिका है। दिस इज अ टेबल। ओके, गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट्स नॉट फेयर। यह उचित नहीं है। दैट्स नॉट फेयर।
जब कोई चीज़ या फिर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो आप सिंपली उस पर अपना रिप्लाई दे सकते हो, अपनी एडवाइस दे सकते हो, या फिर उनसे कह सकते हो दैट्स नॉट फेयर, यह उचित नहीं है, जो आपने किया वो यह उचित नहीं है, दैट्स नॉट फेयर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। दैट वोंट वर्क, यह काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे दैट वोंट वर्क का मतलब इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब कोई आपका फ्रेंड या फिर रिलेटिव्स अगर किसी चीज में आइडिया देते हैं तो आप उस पर अपना सजेशन दे सकते हो, अपना अपना मत जाहिर कर सकते हो, अपना ओपिनियन जाहिर कर सकते हो, कि आप उनको बता सकते हो कि आपने जो कहा ये काम नहीं करेगा, आपने जो आइडिया दिया यह आइडिया काम नहीं करेगा। सो आप उस समय यह कहोगे इंग्लिश में दैट वोंट वर्क, दैट वोंट वर्क, यह काम नहीं करेगा, दैट वोंट वर्क। गॉट इट? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, अगर आपको ऐसा किसी को बताना है तो आप सिंपली कह सकते हो दैट इजंट फेयर, यह उचित नहीं है, दैट इजंट फेयर, यह उचित नहीं है, दैट इजंट फेयर। नेक्स्ट इज दैट्स टेरिबल, यह भयानक है। इसको तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी, मतलब जब आपको ऐसा लगता है, जब कभी आपको ऐसा दृश्य दिखाई दो आपके सामने, तो आप उस दृश्य को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं दैट्स टेरिबल, वह जो था ना वह भयानक था, यह भयानक है, यह भयानक है, दैट्स टेरिबल, यह भयानक है। जैसे मान लो कि अगर कोई अर्थक्वेक हो गया यानी भूकंप हो गया हो, तो उस चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करते समय हम ये कह सकते हैं दैट्स टेरिबल, यह भयानक है, दैट्स टेरिबल। व्हाट्स दैट, वह क्या है, व्हाट्स दैट, अगर कोई चीज़ आपको दूर से दिखाई दे रही हो लेकिन क्लियर ना दिखाई दे रही हो, आपको आपको पहचान में नहीं आ रही हो, तो आप सिंपली कह सकते हो व्हाट्स दैट, या फिर आप किसी को पूछने के लिए भी कह सकते हो व्हाट्स दैट, वह क्या है, व्हाट्स दैट। सो सिंपली नेक्स्ट दैट, हु इज दैट गर्ल, वह लड़की कौन है, वो जो दूर है ना वह लड़की कौन है, हु इज दैट गर्ल, वह लड़की कौन है। आप किसी को भी पूछ सकते हो हु इज दैट गर्ल, वह लड़की कौन है। सो नेक्स्ट इज हु इज दैट मैन, वो जो आदमी है ना बहुत दूर पे है, अभी मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर मुझे क्लियर नहीं है, या फिर मैंने उसको कभी देखा नहीं है, मैं नहीं पहचानता हूँ। हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है, हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है, हु इज दैट मैन। सो नेक्स्ट इज हु इज दैट बॉय, वह जो लड़का है वह कौन है, वह लड़का कौन है, हु इज दैट बॉय, हु इज दैट बॉय, वह लड़का कौन है, हु इज दैट बॉय, मैंने तो पहले कभी उसे देखा नहीं। नेक्स्ट इज दैट्स हिज हाउस, अब यहाँ पे दैट्स ये कॉन्ट्रैक्शन है और दैट्स का मतलब हो जाता है दैट इज, यानी वह है, दैट इज यानी वह है, और यहाँ पे हिज हाउस यानी उसका घर, हिज हाउस यानी क्या हो जाता है, उसका घर। सो ये मेल मेंबर की बात यहाँ पे हो रही है। अगर फीमेल मेंबर का घर होता, उस लड़की का घर होता, तो यहाँ पे लिखा होता हर हाउस, दैट्स हर हाउस, यह उसका घर है, ऐसा यहाँ पे रहता, दैट्स हर हाउस। ये मेल मेंबर की बात हो रही इसलिए यहाँ पे है दैट्स हिज हाउस, वह उसका घर है, दैट्स हिज हाउस, वो जो दूर हमें दिखाई दे रहा है ना वह उसका घर है, दैट्स हिज हाउस। ओके, गॉट इट? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है, दैट इज अ पेंसिल, वो जो दूर पे पड़ी है पेंसिल, वो जो है वो पेंसिल है, दैट इज अ पेंसिल, वह एक पेंसिल है, दैट इज अ पेंसिल। नेक्स्ट इज दैट कार इज हर्स, वह कार जो है वो उसकी है, दैट कार इज हर्स, यहाँ पे फीमेल मेंबर की बात हो रही है इसलिए दैट कार इज हर्स। द नेक्स्ट इज मुझे वह नहीं पता है, आई डोंट नो दैट, मुझे वह नहीं पता है। सो यहाँ पे आई डोंट नो दैट का हो जाता है मुझे वह नहीं पता है। सो जो आपने कल बात की वह बात मुझे नहीं पता है, सो इसके लिए हम कहेंगे आई डोंट नो दैट, मुझे वह नहीं पता है। जो कल हुआ वो मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो दैट, मुझे नहीं पता है। सो नेक्स्ट इज दैट्स आवर हाउस, ये जो हाउस है ये हमारा हाउस है, और का मतलब हो जाता है हमारा, जैसे कि हिज हाउस यानी उसका घर, उसी टाइप से आवर हाउस, दैट्स आवर हाउस, ये जो है ये जो घर है वो हमारा है, दैट्स आवर हाउस। दैट हाउस इज बिग, वह जो घर है वह बड़ा है, दैट हाउस इज बिग, वह घर बड़ा है, दैट हाउस इज बिग। सो ये घर भी बहुत दूर है। सो नेक्स्ट इज
इज दैट ट्रू? क्या यह सच है? इज दैट ट्रू? क्या यह सच है? इज दैट ट्रू? आप पूछ सकते हैं किसी से भी, क्या ये बात सही है? इज दैट ट्रू? नेक्स्ट इज दैट बॉय इज स्मार्ट। वो जो लड़का है ना वो बहुत ही स्मार्ट है। दैट बॉय इज स्मार्ट। वो लड़का स्मार्ट है। दैट बॉय इज स्मार्ट। द नेक्स्ट इज दैट्स रियली सैड। ये जो बात है ना वो बात बहुत दुख वाली बात है। दैट्स रियली सैड। दैट्स रियली सैड। यह वास्तव में बहुत दुख की बात है। दैट्स रियली सैड। द नेक्स्ट इज दैट इज हर हाउस। यानी वह घर जो है वो उसका घर है। यहाँ पे फीमेल मेंबर की बात हो रही है। दैट इज हर हाउस। पहले ही हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे। वाओ दैट्स चीप। यहाँ पे चीप का मतलब हो जाता है बहुत ही सस्ता। दैट्स चीप। वाओ दैट्स चीप। वाह वो तो बहुत ही सस्ता है। ओ वाओ दैट्स चीप। नेक्स्ट इज हुज कार इज दैट। यहाँ पे हुज जो है वो द डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड है और यहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसलिए हुज का मतलब हो जाता है किसका, किसकी, किसके। सो यहाँ पे हुज कार यानी किसकी कार इज दैट है, वह किसकी कार है। हुज कार इज दैट। सो कार को रिप्लेस करके आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। हजारों ढेरों सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। हुज पेन इज दैट। वह पेन किसका है। हुज बुक इज दैट। वह बुक किसका है। हुज मोबाइल इज दैट। वह मोबाइल किसका है। सो और भी ढेरों सारे सेंटेंस बनाते रहिए दोस्तों। वही हमारी सक्सेस की एक की है। सेंटेंस बनाओ, उसको लिखो और रिपीट करो, साथ ही साथ उसको यूज भी करो। हुज कार इज दैट। किसकी कार है। हुज कार इज दैट। नेक्स्ट इज व्हाट्स दैट साउंड। अभी जो मैंने सुना वो साउंड क्या है, क्या ध्वनि है। व्हाट्स दैट साउंड। लुक एट दैट स्मोक। स्मोक मतलब होता है धुआं। चाहे वो धुआं कहीं से भी निकले, वो जो होता है स्मोक होता है। सो लुक एट दैट स्मोक। उस स्मोक को, उस स्मोक की तरफ देखो, उस धुएं की तरफ देखो या फिर उस धुएं को देखो। लुक एट दैट स्मोक। चाहे वो फैक्ट्री से निकले या फिर चाहे वो सिगारेट से निकले। लुक एट दैट स्मोक। या फिर चूल्हे से भी निकल सकता है। लुक एट दैट स्मोक। या फिर टीवी में भी हो सकता है। द नेक्स्ट इज कैन आई सी दैट वन। क्या मैं वह देख सकता हूँ। कैन आई सी दैट वन। क्या मैं वह देख सकता हूँ। कैन आई सी दैट वन। अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है तो आप उनसे पूछ सकते हो क्या मैं वह देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक चूज करना है ना मेरे लिए, इसलिए कैन आई सी दैट वन। क्या मैं वह देख सकता हूँ। द नेक्स्ट इज दैट इज माइन। वह मेरा है। बहुत सारी चीजें अगर पड़ी हुई हो और सब अपने अपने चीजों को लपेटने में लगे हुए हो, आप सिंपली वहां पे देख के कह सकते हो कि वह चीज जो वो मेरी है उसको मत छुओ या फिर उसको मत लेना। दैट इज माइन। वह मेरा है। सो सिंपली आप कहोगे दैट इज माइन। वह मेरा है। नेक्स्ट इज दैट इज इंट्रिग्यूइंग। जो पेचीदा है। अब यहाँ पे पेचीदा मतलब हो जाता है किसी चीज को एक्सप्लेन करने में अगर कठिनाई आती हो तो उसको हम कहते हैं इंट्रिग्यूइंग। जो पेचीदा है दैट इज इंट्रिग्यूइंग। द नेक्स्ट इज दैट गाय अनॉयज मी। वह आदमी जो है मुझे गुस्सा दिलाता है। दैट गाय अनॉयज मी। अनॉयज मी का मतलब हो जाता है गुस्सा दिलाना। ओके गाइज बढ़ते आगे। दैट्स गुड आइडिया। यह एक अच्छा विचार है। दैट्स गुड आइडिया। आपने जो यहाँ पे आपकी आइडिया शेयर की वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। दैट्स गुड आइडिया। एक अच्छा विचार है। दैट्स गुड आइडिया। दैट वुड बी फाइन। यह ठीक होगा। आपने जो आइडिया बताई ना ये ऐसा ही करना पड़ेगा, यह ठीक होगा। दैट वुड बी फाइन। दैट वुड बी फाइन। यह ठीक होगा। नेक्स्ट इज दैट्स ग्रेट पोएम। यह जो पोएम है वो एक महान कविता है। दैट्स ग्रेट पोएम। जो अमिताभ बच्चन ने लिखी पोएम है वो तो बहुत ही महान है। दैट्स ग्रेट पोएम। दैट बुक इज देयर्स। यहाँ पे वह किताब जो है वो उनकी किताब है। दैट बुक इज देयर्स। दैट बुक इज देयर्स। सो द नेक्स्ट इज व्हाई डिड शी डू दैट। व्हाई डिड शी डू दैट। उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। वाई डिड शी डू दैट। उसने ऐसा क्यों किया। वाई डिड शी डू दैट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज दैट नॉइज। वह शोर क्या था। व्हाट वाज दैट नॉइज। वह शोर क्या था। व्हाट वाज दैट नॉइज। नेक्स्ट इज दैट्स रियली ग्रेट। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। दैट्स रियली ग्रेट। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। दैट्स रियली ग्रेट।
डोंट टॉक लाइक दैट, उस तरह से बात मत करो यार। डोंट टॉक लाइक दैट, उस तरह से बात मत करो। डोंट टॉक लाइक दैट। दैट्स राइट, यह सही है। दैट्स राइट, यह सही है, आपने जो बताया। दैट्स राइट। इज दैट आंसर राइट, क्या वह जवाब सही है? वह आंसर सही है? इज दैट आंसर राइट, क्या वह जवाब सही है? इज दैट आंसर राइट? व्हाट इज दैट, वह क्या है? व्हाट इज दैट, वह क्या है? लुक एट दैट पिक्चर, उस पिक्चर की तरफ देखो, उस तस्वीर की तरफ देखो। लुक एट दैट पिक्चर। दैट स्ट्रेंज, यह तो बहुत अजीब है। दैट स्ट्रेंज, वो यह तो दिखने में बहुत ही अजीब है। दैट स्ट्रेंज। आई हैव सीन दैट, मैंने वह देखा है। आई हैव सीन दैट, मैंने वह देखा है। आई हैव सीन दैट। द नेक्स्ट इज दैट्स द वे, यह एक तरीका है। दैट्स द वे, यह एक तरीका है। दैट्स द वे।